दोस्तों, अमेरिका ने जैसे ही ईरान के परमाणु यानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, उसके फौरन बाद ही ईरान समेत हूथी लड़ाकों ने एक बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। न केवल यह हमला इजराइल पर है, बल्कि यकीन मानकर चलिए आने वाले वक्त में यह अमेरिका और अमेरिका समेत इजरायली समर्थक देशों के लिए भी खतरा पैदा करने जा रहा है, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने जो हमला किया उसके साथ साथ एक बड़ा ऐलान किया। वैसे ही कुछ ऐलान ईरान की तरफ से किया। ईरान ने अपनी सबसे खूंखार मिसाइलों को जब निकाला, उसके बाद इजराइल का नक्शा बदल गया है। एक एक तस्वीर न केवल दिखा रहा हूं, बल्कि दिखाने जा रहा हूं कि अब इजरायली अपने देश आने के लिए तैयार नहीं है। जो बचे कुचे हैं उनमें हजारों की तादाद में अपना देश छोड़कर भाग गए, और इसके पुख्ता सबूत है, पक्के सबूत दिखाऊंगा कि कैसे इजरायलियों ने अपना देश छोड़ दिया। ईरानी अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं तो सबूत दिखाइएगा, लेकिन इजरायली अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं वो दिखाने आपको जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके अपनी वाहवाही तो की, लेकिन इजराइल को ऐसी संकट में लाकर खड़ा कर दिया। खुद ऐसे संकट में आकर खड़े हो गए जिसका तोड़ नजर नहीं आता। पहले कुछ तस्वीरें वीडियो दिखाने जा रहा हूं। यह वीडियो देखिए। बेतहाशा धुआं, धधक रहा है इलाका। यह इलाका तेल अवीव है। यह देखिए वीडियो ईरान मिलिट्री ने ट्वीट किया। इसमें दावा किया गया है ताबड़तोड़ ईरानी मिसाइल दागी गई तेल अवीव पर। 24 इजरायलियों की मौत की खबर है और लगातार मरने वालों की तादाद इसमें बढ़ती जा रही है। यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है ऐसे वक्त में जब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला होता है। साफ बात यह है कि क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो हमला हुआ वो कारगर साबित हुआ? क्योंकि आप याद करिए, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो यही अमेरिका था। इसी अमेरिका ने इराक पर यह कहकर हमला किया था कि उस पर परमाणु हथियार है जिससे दुनिया को खतरा है। इराक को बर्बाद कर दिया। सद्दाम हुसैन के साथ जो किया उसे पूरी दुनिया ने देखा, और जब जांच पड़ताल की तो पता लगा ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो क्या ईरान के लिए भी वही स्क्रिप्ट लिखी गई अमेरिका की तरफ से? ये सब तमाम चीजें की जा रही हैं, क्योंकि अब ईरान के गुस्से का सीधे सीधे सामना इजराइल और अमेरिका दोनों को करना पड़ रहा है। अब एक और वीडियो देखिए। हर तरफ धुआं नजर आएगा। ये हाइफा की, अभी इससे पहले आपको तेल अवीव की वीडियो दिखाई, अब हाइफा की ये वीडियो देखिए। एक एक करके बहुत खूंखार मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब फतेह वन से काम नहीं चलाया जा रहा, सिजिल से नहीं चलाया जा रहा। जानते किससे मारा जा रहा है? खुर्रम शहर से। जी हां, खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल सबसे खूंखार मिसाइल बताई जाती है ईरान की, और उसने बहुत बड़ी बेतहाशा तबाही इजराइल में मचा रखी है। आप देखिए एक और वीडियो देखिए। यह उमाशंकर सिंह ने ट्वीट की। इसमें बताया गया इजराइल का हालात अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, मंजर अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुल मिलाकर एक बात और समझ लीजिए जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान परमाणु संपन्न देश नहीं है, इजराइल परमाणु संपन्न देश है। लेकिन इस दौर में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। ये नेतन्याहू ही नहीं, जिस भी देश के बाद परमाणु हथियार हैं वो सारे देश चाहते हो, चाहे कितने ही सनकी हो, कितने ही खतरनाक हो, कितने ही खूंखार हो, वो जानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं किया जा सकता। उसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत है। अब अगर आप ईरान और इजराइल के बीच परंपरागत हथियारों के हिसाब से देखेंगे तो इजराइल एक भिखमंगा देश साबित हुआ। भिखमंगा उस लिहाज से कह रहा हूं जिस लिहाज से आप सोचिएगा, वहां जाकर जहां अभी भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, भारत ने मदद किसी से नहीं मांगी, पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई थी, याद है? सोचिए, इजराइल पहले दिन से अमेरिका से कह रहा है आ जाओ आ जाओ, आपके बिना अनाथ हैं हम। देखा, यानी अपने दम पर इजराइल ईरान से नहीं लड़ सकता, यह साबित हो गया है। उसे मदद की दरकार रहेगी। यह बात स्पष्ट है या नहीं है? जबकि रूस ने खुद कहा, पुतिन ने कहा कि मैं मदद करना चाहता हूं, ईरान ने मना कर दिया। पुतिन ने खुद बताया कि ईरान ने मना किया कि मैं अकेले ही युद्ध लड़ूंगा इजराइल से। और देखिए इजराइल भीख मांग रहा था कि बचाने आ जाओ, बचाने आ जाओ। अब आप देखिए एक और वीडियो, एक और तस्वीर दिखाने आ रहा हूं। ये देखिए हर तरफ ये खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ और उसके बाद नक्शा बदल गया है। ये ईरान की तस्वीरें हैं दोस्तों, देखते जाइए। कई और बड़े हमले दिखाने जा रहा हूं और हूथी लड़ाकों का हमला दिखाऊंगा। उसके बाद आप समझेंगे कि कैसे मोर्चा खोला हूथी लड़ाकों ने, तो हवा टाइट हो गई है। एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले देखिए। आइए ये देखिए, खुदस न्यूज नेटवर्क की खबर है। इसमें क्या खबर है? हर तरफ तबाही का आलम आपको देखने को मिलेगा। यहां पर एक के बाद एक इजरायली इलाके जो हैं वो थर्रा कर रख दिए ईरान के हमलों के बाद। हालात आपके सामने हैं, ज्यादा से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तस्वीरें अपने आप बताती हैं कि हाँ हालात बहुत खराब हैं। देखते जाइए। चलिए एक और खबर दिखाने जा रहा हूं। इसके बहुत सारे हमले हुए हैं दोस्तों, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये देखिए
तबाही का आलम देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही हमला ईरान पर अमेरिका ने किया, उसके बाद की ये तस्वीर है, इसराइल को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। हर कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, कहां से बचाएं, कैसे बचाएं, कहां से आए, कौन कहां फंसा है, इस बात का काम चल रहा है। देखिए न्यूज़ 24 की खबर, ईरान ने इसराइल पर खैबर मिसाइल से किया हमला। खैबर मिसाइल बहुत खतरनाक बताई जाती है, खुर्रम शहर एक खैबर मिसाइल है। ये मिसाइल है ईरान की सबसे मजबूत मिसाइल है। और अभी भी बता दूं, ये मिसाइलें अभी हैं, इससे आगे एडवांस टेक्नोलॉजी की कई और मिसाइलें बाकी है, जो अमेरिका भी जानता है, जो इसराइल भी जानता है, वो भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये एक और खबर आई, एक उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया, देखिए मिसाइलों की बौछार कैसे ईरान की तरफ से इसराइल पर, माफी चाहूंगा, ईरान ने इसराइल पर कैसे मिसाइलों की बौछार की है, वो तस्वीरें देख लीजिए, वीडियो देखिए। तो एक दो नहीं, तकरीबन दर्जन भर एक साथ मिसाइलें दागी जा रही हैं, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब आइए बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद इसराइल में 10,000 लोगों ने घर छोड़ दिया है। यह एनडीटीवी की खबर है। खबर बताई जा रही है कि एक के बाद एक हमले जिस तरीके से इसराइल पर हुए हैं, उसके बाद इसराइल में हड़कंप मचा हुआ है, कोई अपने घर वापस नहीं आना चाहता। मैंने 2 दिन से लगातार आपको दिखा रहा हूं, इसराइल छोड़कर साइप्रस भाग रहे हैं इसराइली, क्योंकि एक तो प्लेन बंद कर दिया है, जाना है तो सिर्फ डिप्लोमेट जाएंगे, जाना है तो टूरिस्ट जाएंगे, इजरायली छोड़कर नहीं जाएंगे। अपने ही सरकार, अपने ही देश के खिलाफ मोर्चा खोला इसराइलियों ने। उन्होंने कहा आप तो बहुत मुफीद जगह बैठे हो ना, आपके पास तो सब कुछ है, मिसाइल गिरे कुछ करे, आप बच जाओगे, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। इसलिए वो छोड़ कर जा रहे हैं, जिसे जैसे मौका मिल रहा है वो वहां से छोड़कर जा रहा है। अब देखिए 10,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। ईरान के हमले के बाद इसराइल में इस तरह के हालात, 10,000 लोगों ने घर छोड़ा, और इन सब के बीच कूद पड़ा कौन, हूती लड़ाके कूदे। क्या कहा जा रहा है पहले सुनिए। तो दावा है हम लाल सागर में सभी अमेरिकी जहाजों, युद्धपोतों पर हमला करेंगे। यमन आधिकारिक तौर पर युद्ध में प्रवेश करेगा, अपने जहाजों को हमारे लाल सागर से दूर रखें, यह ऐलान हूती लड़ाकों की तरफ से कर दिया। दरअसल आपको याद होगा, जब गजा पर हमला हो रहा था तब हूती लड़ाकों ने लाल सागर को ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद सबसे पहले इजराइल के एक जहाज पर कब्जा किया था, और उसके बाद कई जहाज ऐसे थे जो इजराइल समर्थक थे या फिर इजरायली थे, जिन्हें डुबो दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था यमन के खिलाफ लाल सागर से ब्लॉक हटाने के लिए, लेकिन ब्रिटेन का जहाज भाग खड़ा हुआ था, खदेड़ दिया था लाल सागर से, अमेरिका को वापस आना पड़ा था। अब वही उस समय एक डील हुई थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अब फिर से कह दिया यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से, कि जो हमारा समझौता हुआ था वो टूट गया, आपने ईरान पर हमला किया, ये युद्ध इजराइल और ईरान के बीच था, हम भी शांत बैठे थे, लेकिन आपने हमला किया। लाल सागर ब्लॉक, केवल लाल सागर ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक एक जगह और है। देखिए ईरान के ऑफिशियल्स के, ईरान के आधिकारिक बयान है, नॉट ओनली द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य ही नहीं, बल्कि रेड सी भी पूरी तरह से बंद होने जा रहा है, हो गया है। साफ कह दिया गया है कि यूरोप के जितने भी देश हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और लाल सागर से अपने जहाज लेकर ना गुजरे। अगर कुछ अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि ये हमला अमेरिका की तरफ से हुआ, अमेरिका ने हद पार की, अब बर्दाश्त नहीं है। नमस्कार।